क्या चीज है जो एक हंक को हंक बनाती है? खैर, मैं नॉर्मली एक विनर की तरह चलता हूँ। मेरा पेज का नाम कॉन्फिडेंस है और चलो ये एडमिट करते हैं कि बड़ी बाइसेप्स वाकई काफी महत्व रखती हैं। यदि आप अपनी बाइसेप्स देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, कोई चिंता नहीं। ये एक्सरसाइज का एक सेट है जो घर पर वर्कआउट करते टाइम आपके बाइसेप्स को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। जो कोई भी भरी भरी बाजू रखना चाहता है उसे न केवल अपनी बाइसेप्स को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए बल्कि ट्राइसेप्स को भी थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। आपकी ट्राइसेप्स मसल्स में 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मेडियल हेड। जब आपकी ट्राइसेप्स मसल्स बहुत टाइट होती हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ, पावर और मोबिलिटी को लिमिट कर देती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको उन सभी मसल्स को एक अच्छा स्ट्रेच देना चाहिए। चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। डायमंड पुशअप। कोई भी पुशअप्स आपके ट्राइसेप्स के लिए अच्छा है, लेकिन डायमंड क्लोज ग्रुप पुशअप वेरिएशन खास तौर से चैलेंजिंग और इफेक्टिव है। किसी भी पुशअप एक्सरसाइज की तरह ही अपने हाथों को अपनी चेस्ट के नीचे मैट पर रखकर स्टार्ट करें। यहाँ एक बड़ा अंतर यह है कि आपको अपने हाथों को डायमंड शेप में रखना है। उसके लिए अपनी उंगलियों को फैलाएं और अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को टच करें। थोड़ा इमेजिनेशन करें तो ये आपके हाथों के बीच डायमंड जैसा दिखना चाहिए। जहां तक आपके पैरों की बात है, आप या तो एक्सरसाइज को हार्ड बनाने के लिए उन्हें एक प्लैंक में सीधा रख सकते हैं या अपने घुटनों को फ्लोर तक रख सकते हैं ताकि इसे थोड़ा इजी बनाया जा सके। अपनी पीठ को फ्लैट रखें, अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और अपनी आर्म्स को साइड्स के करीब टिकाएं। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को फ्लोर पर नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर गोल है कि अपनी चिन या चेस्ट से फ्लोर को टच करना है। यह हार्ड लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ ऐसा कर पाएंगे। एक बार जब आप प्रैक्टिस शुरू करें तो एक्सरसाइज को रिपीट करने के लिए अपने हाथों से ऊपर उठने के लिए प्रेस करें। 12 से 15 रेपिटेशंस के कुल 4 सेट करें और सेट के बीच 45 सेकंड का रेस्ट करें। यह एक्सरसाइज आपको अपनी एल्बो को सीधा करते हुए नेचुरली अपनी आर्म्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। किक बैक्स। अगर आप डायमंड पुशअप्स को मैनेज कर पाते हैं तो किक बैक्स बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। हालांकि वो इजी है, वो ट्राइसेप्स के तीनों हेड्स पर भी काम करते हैं। अपने दाहिने पैर को एक स्टेप या एक प्लेटफॉर्म पर रखकर स्टार्ट करें और अपने दाहिने हाथ को थाई पर टिकाएं। इससे आपको अपनी पीठ को सपोर्ट देने में हेल्प मिलेगी। अपने बाएं हाथ में वेट लें और एल्बो को ऊपर खींचें। टोर्सो के लेवल पर रुकें और अपने हाथ पीछे की तरफ करें। इस वक्त आप ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्शंस फील करेंगे। अपनी 4 आर्म्स को 90 डिग्री पर नीचे रखें। इस एक्सरसाइज के एक सेट में 12 रेपिटेशंस होते हैं और एक इफेक्टिव वर्कआउट के लिए आपको 1 से 3 सेट करने चाहिए। एक्सटेंशन का पूरा इफेक्ट हासिल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज के दौरान अपर आर्म को ना हिलाएं। अगर ये बहुत हार्ड लगता है और अपनी एल्बो को स्ट्रेन आप नहीं देना चाहते तो हल्के वेट ट्राई करें। चेयर डिप्स। जिम में आप जो रेगुलर डिप्स करते हैं उसके मुताबिक चेयर डिप्स एक इजी ऑल्टरनेटिव है। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, इसके लिए आपको इक्विपमेंट के नाम पर बस एक चेयर चाहिए। डिप्स आपको टारगेट मसल्स ग्रुप पर वर्कआउट करने में हेल्प करती हैं और जैसे ही आप चेयर पर झुकते हैं आप सारा खिंचाव आर्म्स पर डाल देते हैं। एक चेयर पर बैठें और अपने हाथों को हिप्स के बाहर की तरफ रखें। अपने हाथ की पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करें और फिर नीचे की ओर करें जब तक कि वे 90 डिग्री पर ना आ जाएं। आपकी एल्बो आपके पीछे की तरफ होनी चाहिए और आपके कंधे नीचे आपके कानों से दूर होने चाहिए। आप इसे इजी करने के लिए अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं और ज्यादा चैलेंज के लिए उन्हें आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हिप्स को चेयर के पास रखें ताकि आप अपने कंधों पर स्ट्रेन न डालें। आप कैसा फील करते हैं इसके आधार पर 12 रेपिटेशंस और 1 से 3 सेट करें। अगर आपके कंधों में दर्द होने लगे तो तुरंत रुक जाएं। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज है क्योंकि आपको एक ही समय में मसल्स बल्क और स्ट्रेंथ दोनों को बिल्ड करने में हेल्प करती है। एक बारबेल लें और एक बेंच या स्टेप पर लेट जाएं। इसे अपने हाथों से कंधे की चौड़ाई के बराबर रखते हुए पकड़ें। एल्बो को मोड़ें और बारबेल को रिब केज के ऊपर पकड़ें। आपका गोल ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हुए बारबेल को सीधा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। 12 रेपिटेशंस के बाद 45 सेकंड के लिए रेस्ट करें, फिर 2 और सेट करें। जब आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो एक्सरसाइज के बीच खुद को एक अच्छा ब्रेक देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप आर्म्स का साइज बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रेस्ट ना करें। बस 45 सेकंड का इंटरवल आपको अपनी मसल्स में ज्यादा ब्लड ड्राइव करने के लिए चाहिए।
ठीक है, अब आपके ट्राइसेप्स के लिए इतना काफी है। आइए आपके बाइसेप्स पर थोड़ा ध्यान दें। इन मसल्स के दो हेड्स होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। लॉन्ग हेड बाहर की तरफ और शॉर्ट हेड अंदर की तरफ होता है। एक और मसल जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है ब्राचियलिस। आप इसे बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के नीचे पा सकते हैं, और जब आप इसे थोड़ी अटेंशन देते हैं तो ये बाइसेप्स को ऊपर पुश कर सकती है और आपकी आर्म को चौड़ा कर सकती है। ये रही कुछ एक्सरसाइज जो बाइसेप्स और ब्राचियलिस दोनों को टारगेट करती है। इन्वर्टेड रो, आप इस एक्सरसाइज को कहीं भी कर सकते हैं। आपको बस कुछ पकड़ने की जरूरत है। जमीन पर सीधे लेट जाएं और अपनी पहुंच के भीतर एक मजबूत चेयर, कॉफी टेबल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लें। जैसे ही आप अपने हाथों से इसके किनारे को पकड़ते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हिस्से को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही होल्ड करें और फिर वापस फ्लोर पर आ जाएं, क्योंकि आप इस एक्सरसाइज के लिए वेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसे मल्टीपल रेपिटेशंस के साथ इफेक्टिव बनाएं। अगर आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं तो आप अपने बाइसेप्स को काम करते हुए फील करेंगे। बीच में छोटे ब्रेक के साथ 12 रेपिटेशंस या ज्यादा के 3 सेट करें, अगर आप कर सकते हैं तो। आर्म रोटेशन, ये बहुत ही सिंपल और बेसिकली यूजलेस लग सकता है, लेकिन ये गलत है। अपनी आर्म से सर्कल बनाना, पहले छोटा फिर हर बार बड़ा करना, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को बनाने का एक अच्छा तरीका है। इन्वर्टेड रो की तरह यहाँ सीक्रेट है रेपिटेशन। हर डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट सर्कल बनाने के बाद आपको अपने मसल्स में कुछ सीरियस स्ट्रेन फील होने लगेगा। और अगर आप एक्सरसाइज को और भी हार्ड बनाना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंट बैंड ऐड करें। टॉवल बाइसेप्स कर्ल्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपको इस एक्सरसाइज के लिए एक टॉवल और एक हैवी बैग की जरूरत होगी, ताकि आप इसे घर पर, काम पर या ट्रैवल के दौरान होटल के कमरे में कर सकें। एक टॉवल लें और इसे अपने बैग या बैकपैक के ऊपर से स्लिप करें। इसे अपने हाथों से दोनों सिरे से पकड़ें और उठाएं। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के लिए अपने बैग या बैकपैक में कोई हैवी चीज भर दें। तो क्या आप कोई दूसरी इफेक्टिव बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक्सरसाइज जानते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये एक मुश्किल थी। पीटर पाइपर ने न केवल पिकल्ड पाइपर्स का एक पैक उठाया, बल्कि वो अपने पैक्स को लेकर भी पिकी था। आपको चेस्ट के उन पेक्टोरल मसल्स के बारे में पता है। उन्होंने कहा, मैं दिन भर पिकल्ड पेपर से पैक्स पिक करता हूं, लेकिन मैं अपनी लोअर चेस्ट को नहीं तराश सकता। मैं चाहता हूं कि ये मार्बल से कार्व की गई जैसी दिखे। आप समझ सकते हो, एक इंटरेस्टिंग चैलेंज, लेकिन मेरे पास वही प्रोग्राम था जिसकी उसे जरूरत थी। बेशक हमें कुछ पहले और बाद का हिसाब रखना था। सबसे पहले हमने उसकी लोअर चेस्ट को नापा, 43 इंच। उसकी अपर और मिड चेस्ट ठीक लग रही थी, लेकिन निचला हिस्सा थोड़ा गद्देदार था। फिर हमें कार्विंग करनी पड़ी। हमने फ्लैट डंबल प्रेस से स्टार्ट किया। पीठ एक बेंच पर बैठ गया, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट किया और पीछे झुक गया। वो डंबल को अपने टोर्सो के ऊपर ले आया और उन्हें अपनी चेस्ट के बीच में प्रेस करना स्टार्ट किया। क्योंकि वो एक मजबूत शरीर वाला था, इसलिए मैंने उसे 15 रेपिटेशंस करने के लिए कहा। फिर हमने डंबल फ्लाई की। हमने डिक्लाइन बेंच को एडजस्ट किया और पीठ उस पर लेट गया। उसने अपनी एल्बो को मोड़ा और डंबल्स को ऊपर किया, फिर वापस नीचे किया। मैंने उसे अपनी एल्बो बंद नहीं करने दी, क्योंकि इससे चेस्ट की दूसरी मसल्स पर प्रेशर मूव करता। हमने फिर से 15 रेपिटेशंस किए। इसके बाद इंक्लाइन पुशअप था। अपनी चेस्ट को पंप अप करने के लिए उत्सुक बिगिनर्स के लिए एक बढ़िया एक्सरसाइज टाइम के साथ कम चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी वेट को उठाना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आप वही कर सकते हैं जो मैंने पीठ के साथ किया था। हमने एक सस्पेंशन ट्रेनर का इस्तेमाल किया। पीठ ने मशीन की स्ट्रेप्स को लगभग घुटने तक नीचे कर दिया। फिर वो पुशअप की पोजीशन में आ गया और स्ट्रेप्स को पकड़ लिया। उसकी टेल बोन उसके सिर के पिछले हिस्से और उसकी हील से अलाइन थी। उसने खुद को नीचे किया और वापस ऊपर प्रेस किया। हमने 10 रिपीटेशंस किए। एक हफ्ते बाद हमने देखा कि उसकी मसल्स ज्यादा उभर कर आ रही थी। अगली एक्सरसाइज फ्लैट बेंच प्रेस थी। लोग अक्सर केवल डिक्लाइन बेंच प्रेस पर जाने की गलती करते हैं। बेशक ये एक्सरसाइज आपके लोअर पैक्स को टारगेट करती है, इसलिए इसे आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी चेस्ट को बेहतर करना चाहते हैं और असल में इसे बड़ा करना चाहते हैं तो फ्लैट बेंच प्रेस भी करें। आप बस बेंच पर दोनों पैरों को फ्लोर पर फ्लैट करके लेट जाएं। इसे नीचे अपनी चेस्ट के बीच में लाएं और इसे वापस ऊपर की ओर तब तक प्रेस करें जब तक आपकी आर्म स्ट्रेट ना हो जाए।
हमने पेक डेक फ्लाई के साथ चेस्ट को अलग करने का भी ट्राई किया। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर मूवमेंट एल्बो के जरिए सीधे प्रेशर डालकर किया जाता है। मैंने सीट को एडजस्ट किया ताकि पीठ की अपर आर्म्स फ्लोर के पैरेलल हो। उसने अपने शोल्डर्स ब्लेड को पीछे पुश किया और उसकी पीठ का एक लोअर पार्ट बेड से प्रेस हो गया। फिर वो अपनी चेस्ट की मसल्स को सिकोड़ते हुए अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के सेंटर की ओर ले गया। उसके बाद चेस्ट डिप। ये एक्सरसाइज लगभग पूरी तरह से लोअर चेस्ट को पंप करने पर फोकस्ड है। पीठ बार्स पर चढ़ गया और अपनी एल्बो को अपनी आर्म्स पर अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए लॉक कर दिया। आगे झुकते हुए उसने धीरे से अपनी बॉडी को नीचे किया। वो तब तक नीचे जाता रहा जब तक कि उसकी अपर आर्म्स ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो बहुत नीचे जाने लगा, मैंने उसे रोक दिया। वो शोल्डर्स पर भारी पड़ सकता है और चोट का कारण बन सकता है। पीठ फिर चेस्ट की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए अपनी आर्म्स को स्क्वीज करके वापस ऊपर चला गया। हेक्स प्रेस एक और जरूरी एक्सरसाइज है। पीठ दोनों हाथों में एक डंबल के साथ एक बेंच पर लेट गया और उन्हें अपनी चेस्ट के बीच में ले आया। फिर उसने अपनी चेस्ट की मसल्स को फ्लेक्स किया, डंबल को सीधा ऊपर उठाया और उन्हें वापस अपने टोर्सो के बीच में लाया। इन सब के अलावा मैंने ये भी सुझाव दिया कि वो कुछ केबल एक्सरसाइजेस को भी ट्राई करे, क्योंकि उनके पास एक वाइडर एंगल है और ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब पीट ने इन एक्सरसाइजेस को ट्राई किया तो उसने अपनी चेस्ट की मसल्स पर और भी ज्यादा प्रेशर फील किया। हमने बेंट फॉरवर्ड केबल क्रॉसओवर से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने पुली को उसके शोल्डर्स के ठीक ऊपर एडजस्ट किया और उसने एक पैर दूसरे के सामने रखा। जैसे ही पीठ आगे झुक गया, वो अपनी आर्म्स को भी अपने टोर्सो के बीच आगे की ओर ले आया। फिर वो वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया। बेटर रिजल्ट के लिए उसने अपनी एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखते हुए अपनी आर्म्स को रिस्ट पर भी क्रॉस किया। ये एक्सरसाइज काफी मुश्किल थी, इसलिए इसमें कुछ हफ्ते लग गए जब तक कि हम एक्स्ट्रा वेट ऐड नहीं कर सके। वहां से हमने डिक्लाइन केबल चेस्ट प्रेस किया। हम केबल्स को केबल क्रॉसओवर मशीन के सबसे लोअर पॉइंट पर ले गए। पीठ एक बेंच पर लेट गया और दोनों केबल्स को अपनी चेस्ट के बीच में ले आया। फिर उसने हैंडल को सीधा ऊपर की ओर प्रेस और अपनी एल्बो को फैलाने के लिए अपनी चेस्ट की मसल्स को फ्लेक्स किया। उसकी आर्म्स वहीं मिली जहां से उसके अपर एप शुरू हुए थे। उन एक्सरसाइज के अलावा उसने कुछ घर पर चेस्ट स्ट्रेच भी किए, क्योंकि पीठ के चेस्ट एरिया के आसपास फैट स्टोर हो सकता था। मुझे पता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस में काम करता है। इस तरह बैठने से आपका चेस्ट टाइट हो सकता है और आपकी बैक कमजोर हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए मैंने अच्छे पोस्चर के लिए हर दिन 2 चेस्ट स्ट्रेच की सलाह दी। एक खुले दरवाजे के सामने अपनी आर्म्स को 90 डिग्री के एंगल पर रखकर खड़े हों और अपनी बॉडी को दरवाजे के फ्रेम के सहारे से झुकाएं। वैसे पीठ के घर के पास एक फ्री आउटडोर वर्कआउट एरिया था। मैंने उसे सलाह दी कि वो एक अच्छे चेस्ट और बैक स्ट्रेच के लिए पुल अप बार पर लटके। हमने इस रूटीन को हफ्ते में 4 बार 3 महीने तक किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने उसकी लोअर चेस्ट को फिर से नापा। 48.5 इंच, स्टार्टिंग से 5.5 इंच ज्यादा। जहां तक मार्बल के स्टैच्यू की तरह दिखने के उनके टारगेट का सवाल है तो मैं क्या कह सकता हूं, पीटर पाइपर के पास अब कुछ प्रिटी पैक्स हैं। अरे, अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और यहाँ कुछ दूसरे कूल वीडियोस हैं जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे। मजबूत और मस्कुलर आर्म्स हर आदमी की चाहत होती है ना। आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स को सख्त बनाए बिना भी आप उन स्कल्प्टेड बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के साथ तुरंत हैंडसम दिखते हैं। यहाँ ये भी मेंशन करना ठीक रहेगा कि आर्म्स की स्ट्रेंथ रोजमर्रा की एक्टिविटी में भी बहुत हेल्प करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आप घर पर सिर्फ पुशअप्स के साथ अपनी आर्म्स को मजबूत कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ें, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पुशअप्स कैसे काम करते हैं। आमतौर पर उन्हें चेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है जो पेक्टोरल और शोल्डर्स को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। हालांकि पुशअप्स उससे कहीं ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ये केवल इस पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे करते हैं। सही ढंग से परफॉर्म करने पर वो लगभग आपकी पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। एब्स, बैक मसल्स, गर्दन और निश्चित रूप से आर्म्स। आपको केवल चोट से बचने और अपने रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए फॉर्म सही रखना है। आज का पुशअप वर्कआउट आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर मसल्स को बड़ा और ज्यादा स्कल्प्टेड बनाने पर फोकस होगा और आप इसे एक दिन में केवल 10 मिनट में हासिल कर लेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ।
हम आपको वर्कआउट के लिए उत्साहित करने और सही फॉर्म रखने के आदी होने के लिए क्लासिक से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड पुशअप्स करने के लिए प्लैंक पोजीशन में आए, अपनी हथेलियों को फ्लोर पर मजबूती से रखें ताकि आपके हाथ सीधे आपके शोल्डर्स के नीचे हों। अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रखें, अपनी पूरी अपर बॉडी को उन पर टिकाएं। साथ ही अपने पैरों को अपने पीछे सीधा करें और उन्हें अपने टोज पर ऊपर उठाएं। आपकी बॉडी गर्दन से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन में बननी चाहिए, जिसमें आपकी गर्दन न्यूट्रल और आपका कोर टेंस हो। अब अपनी आर्म्स को एल्बो पर झुकाकर अपनी बॉडी को नीचे करना स्टार्ट करें। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। जैसे ही आपकी चेस्ट फ्लोर को टच करती है, उसी तरीके से अपने आप को ऊपर की ओर पुश करें। अपनी लोअर बैक को फ्लोर पर ना गिरने दें, इससे बैक पेन हो सकती है। पहली बार 5 रिपीटेशंस के 3 सेट करें। यकीन करो, अगर आप इस एक्सरसाइज के लिए नए हैं तो ये काफी होगा। बस ये ध्यान रखें कि सेट के बीच का रेस्ट 10 सेकंड से ज्यादा ना हो। इसके अलावा अगर आपको प्लैंक पोजीशन से पुशअप्स करना बहुत हार्ड लगता है तो अपनी लोअर बॉडी को अपने घुटनों पर रखने की कोशिश करें। इससे वेट कम होगा जो आपको ग्राउंड से उठाना है। अब आइए सबसे पहले उन बीफी आर्म्स को हासिल करें। अगर आप अपने बाइसेप्स को टारगेट करना चाहते हैं तो इस पुशअप वेरिएशन का एक अच्छा नाम और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपने आप को स्टैंडर्ड प्लैंक पोजीशन में ले जाएं और अपने हाथों को एक साथ पास लाएं। अपनी उंगलियों को अलग फैलाएं ताकि आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर एक डायमंड की शेप बना लें। अब अपनी बॉडी को फ्लोर पर नीचे करना स्टार्ट करें। एक बार फिर से अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और केवल अपनी आर्म्स से ही काम करें। आपको अपने शोल्डर्स और चेस्ट के साथ अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों में टेंशन फील होनी चाहिए। जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ध्यान रखें कि आपकी एल्बो आपकी बॉडी के पैरेलल है, ना कि बाहर की ओर। इस तरह आपके बाइसेप्स कड़ी मेहनत करेंगे। अपनी चेस्ट को अपनी उंगलियों से टच करने की कोशिश करें और फिर उसी तरह वापस ऊपर जाएं। इस एक्सरसाइज के लिए 3 रिपीटेशंस के 3 सेट करें, फिर से बीच में 10 सेकंड से ज्यादा रेस्ट ना करें। यह एक एडवांस टेक्निक है और बिना तैयारी वाले इंसान के लिए ज्यादा करना बहुत टफ हो सकता है। अब ये एक रियल चैलेंज है, लेकिन जैसे आपके बाइसेप्स को टारगेट करेगा ऐसा कोई और नहीं कर सकता। ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप शुरू से नी प्रॉप्ड प्लैंक के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि ये नए शुरू करने वालों के लिए सुपर हार्ड हो सकता है। तो आपको वार्न किया गया है। स्टार्टिंग पुशअप पोजीशन में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने बॉडी के नीचे की तरफ ले जाएं। अपने मिड बैक के आसपास कहीं अलाइन करें और अपने हाथों को रिवर्स कर लें ताकि आपकी उंगलियां आपके टोस को देखें। अगर आप इसमें फ्लोर पर ना गिरने में कामयाब रहे हैं तो आप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी एल्बो को मोड़ें और उन्हें अपनी आर्म्स पर टिकाकर अपनी बॉडी को नीचे करें। एक बार जब आप अपनी चेस्ट से फ्लोर को लगभग टच कर लें तो खुद को ऊपर की ओर पुश करें। इस एक्सरसाइज के साथ रिपीटेशंस का नंबर मायने नहीं रखता, इसलिए जब तक आप फेल नहीं हो जाते तब तक जितना हो सके उतने रिपीटेशंस के केवल 3 सेट करें। अगर ये कुछ कम है तो चिंता ना करें। जैसे जैसे आप ट्रेन करते हैं और रेगुलर करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगा, जिससे आप हर एक ट्राई के साथ ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशंस कर सकते हैं। वैसे इसकी इंटेंसिटी के कारण आप देखेंगे कि आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। इस तरह के पुशअप्स न केवल आपकी आर्म्स, चेस्ट और बैक को टारगेट करेंगे, बल्कि आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी इंप्रूव करेंगे। हिले नहीं। स्टैंडर्ड प्लैंक पोजीशन में आए, अपने पैरों को अपने पीछे स्ट्रेच करें और अपने हाथों को सीधे अपने कंधों के नीचे रखें। अब एक पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और फिर पुशअप करें। ऊपर जाने पर कोशिश करें कि आप डगमगाएं नहीं और अपने आप को एक संतुलित और कंट्रोल्ड मूवमेंट में उठाएं। जब आप वापस प्लैंक पर हो तो पैर को स्विच करें और एक पुशअप रिपीट करें। हर एक रिपीटेशन के साथ इस तरह पैरों की स्विचिंग जारी रखें। खुद को बैलेंस करने की जरूरत के कारण ये वेरिएशन आपकी आर्म्स पर लोड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और अगर आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के काम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हाथों को एक दूसरे के करीब ले जाएं। इस एक्सरसाइज को डायमंड पुशअप के साथ मिलाकर करें। जितना हो सके उतने रिपीटेशंस के 3 सेट करें। काम पूरा करने के बाद अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें। कभी सही तरीके से उस सिग्नेचर किंग कॉन्ग मूव को रिपीट करना चाहते थे?
अच्छा, आपको मिल गया। गोरिल्ला पुशअप बस्टिंग फेरल पावर से भरे हुए हैं, इसलिए इमेजिन करें कि आप एक फेरोशियस प्राइमेट हैं और इसे शुरू करें। हमेशा की तरह अपनी बॉडी को एरो की तरह सीधा रखते हुए प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सबके उलट असल में आप ये इकलौती एक्सरसाइज है जहां आपको स्लो होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से फ्लोर पर नीचे हो और फिर अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर एक्सप्लोड करें और अपनी अपर बॉडी को ग्राउंड से ऊपर उठाएं। हवा में रहते हुए अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर मारें और उन्हें तेजी से वापस नीचे करें ताकि आप गिरे नहीं। अभी मंकी किंग की तरह फील हो रहा है। ये एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज आपकी आर्म्स और शोल्डर्स की बस्ट पावर को बढ़ाने में मदद करता है। फिर से फेल होने तक 3 सेट करें। सबसे पहले आप अपने आप को एक ब्रेक देना चाहते हैं और 3 से 5 रिपीटेशन से ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है सुनिश्चित करें कि आप ज्यादा रिपीटेशंस भी करें। ये आपकी मसल्स को वर्कलोड के लिए अभ्यस्त नहीं होने देगा और आगे बढ़ना जारी रखेगा। और बस ये सारी 5 एक्सरसाइज आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं लेती और खुद को उनके बीच रेस्ट देने के लायक 1 और मिनट देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर आपको दिन में 10 मिनट मिलेंगे। इस वर्कआउट को हफ्ते में 3 या 4 बार करें। अपनी बॉडी को हर दूसरे दिन आराम दें ताकि आपके मसल्स को बढ़ने का टाइम मिले। इसके अलावा ये थोड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी ये मत भूलें कि प्रॉपर डाइट मसल्स को बनाने के खास फैक्टर्स में से एक है। इसीलिए अगर आप बड़ी और भरी हुई बाइसेप्स चाहते हैं तो ज्यादा प्रोटीन वाले फूड जैसे अंडे, बादाम, कॉटेज पनीर और चिकन ब्रेस्ट खाएं। अपने कार्ब्स का इंटेक कम करने से बहुत मदद मिलती है, इसलिए उस चॉकलेट बार को छोड़ें और उसकी सही जगह कुछ नट्स लें। और अगर आप ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो अपने आर्म्स की मसल्स को टारगेट करने वाली दूसरी एक्सरसाइज के साथ पुशअप को मिलाएं। बाइसेप्स के लिए सबसे इफेक्टिव डंबल के साथ बाइसेप्स कर्ल और बारबेल रेजेस है। वे सीधे इन मसल्स पर काम करते हैं जिससे वो सख्त और गोल हो जाती हैं। ज्यादा बढ़िया ट्राइसेप्स के लिए बेंच डिप्स और डबल फ्लोर प्रेस को ट्राई करें। जहां तक आपके शोल्डर्स की बात है, डंबल लेटरल और फ्रंट रेजेस के साथ साथ डंबल इंक्लाइन रो भी हैं। ये बताना इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर्स को अलग अलग टारगेट करना शायद सबसे हार्ड है, क्योंकि अलग अलग एक्सरसाइज शोल्डर्स की मसल्स के सेक्शंस पर अलग अलग काम करती हैं। तो अच्छे और गोल कंधे पाने के लिए आपको उनमें से हर एक सेक्शन को खास तौर से टारगेट करने की जरूरत होगी। और आखिरी लेकिन किसी से भी कम नहीं, ये मत भूलें कि आप 2 टाइप की मसल्स को बना सकते हैं, पतली और भारी। अगर आप दुबले रहना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को कई दोहराव के साथ रेगुलरली लो रेजिस्टेंस के साथ करें और फैट बर्न करने के लिए एरोबिक ट्रेनिंग के साथ मिलाएं। ये अप्रोच आपको बॉडी बिल्डर के जैसे मसल्स बढ़ाए बिना एक स्लिम फिगर देगा। अगर बड़ी मसल्स ठीक वही है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, हालांकि आपको इसके ठीक उलट करना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के शॉर्ट सेट, फॉर एग्जाम्पल हैवी वेट लें और जितना हो सके उतने रिपीटेशंस फॉर्म करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप फिजिकली एक बार में 12 से ज्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा ठीक से खाना ना भूलें और अपनी कैलोरी इंटेक पर भी ध्यान दें। तो क्या आप बड़ी और मजबूत आर्म्स के लिए दूसरे छोटे और इफेक्टिव वर्कआउट के बारे में जानते हैं? और कमेंट्स में शेयर करें। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।